श्री हनुमान चालीसा का आज हिंदी बताऊंगी तो आप सभी को पता चल जाएगा कि इससे क्या लाभ और क्या हानि है। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ अपने भारत के पूरे माताएं से कि आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाया कीजिए, सिखाया कीजिए। यदि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहती हैं तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जो चारों फल देने वाला है। चारों फल कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देता है श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत, हे अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथे ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्या बाण गुणी अति चातुर राम कार्य करिबे को आतुर। इसका अर्थ होगा, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को, आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वाले के साथी सहायक होते हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूज के जनेऊ है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निदान है, गुणवान है और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियक दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के कार्य संवारे लाए संजीवनी लखन जियावे श्री रघुवीर हर शिवर लाए। इसका अर्थ होगा, आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा सा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपके विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित अतिसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कपि कोपि इंद कहीं सके कहाँ ते। इसका अर्थ होगा, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेष नाग जी, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक
कभी विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रि कमेलि मुख माहि, जल्दी लांघे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसका अर्थ होगा, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। बिना श्री हनुमान जी के श्री राम जी नहीं मिलते हैं। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है, इसको सब संसार जानता है। जो सूरज इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, उस हजारों युग योजन की दूरी पर स्थित सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक से कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। इसका अर्थ होगा, जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बस आप सभी को अच्छा लगे, जैसा लगे कमेंट करना, ठीक है।